सोनापुर गांव में एक बहुत ही गरीब किसान था। वो अपनी बेटी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती के लिए बहुत ही कम जमीन थी और उन फसलों को बेचकर उसे बहुत ही कम पैसे मिलते थे, जिससे उसके 3 वक्त की रोटी भी नहीं हो पाती थी। एक दिन वह गरीब किसान राजा के पास अपनी समस्या लेकर गया। राजा दयालु था। उन्होंने किसान को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती के लिए। उन्होंने कहा, यह जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पर उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। किसान ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेती की जुताई कर रहा था, तभी उसका हल किसी कठोर चीज से टकराया। उन्होंने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। किसान ईमानदार था। उसने अपनी बेटी से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत में मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली है, इसलिए हमको राजा को लौटा देना चाहिए। किसान की बेटी बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मूसल मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने पास ही रखिए। लेकिन किसान को यह बात ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिले ही नहीं है उसे मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। वह गरीब किसान उस ओखली को लेकर दूसरे दिन राजा के पास पहुंचा और उसके दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा किसान की बेटी ने सोचा था। राजा ने सोचा कि किसान ने लालचवश मूसल को अपने पास ही रख ली होगी। किसान बेचारा सोने की मूसल कहां से लेकर देता। नतीजा यह हुआ कि किसान को जेल में डाल दिया गया। जेल में उसे ढंग से खाना ना मिलता, ना ही पानी। किसान को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने कभी की ही नहीं थी। वह गरीब किसान खाए पिए बिना काफी कमजोर हो गया था और वह जेल में लेटे लेटे सोचता रहता कि वो कहता कि काश मैंने बेटी की बात मान ली होती तो आज मुझे ऐसा दिन ना देखना पड़ता। राजा ने किसान की ऐसी बात कहते हुए सुन लिया। उन्होंने किसान से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तब किसान ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान को तुरंत छोड़ दिया गया। फिर किसान की बेटी को राजा के दरबार में बुलाया गया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि उसकी बेटी काफी बुद्धिमान है। किसान की बेटी को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया गया और उन किसान और बेटी को रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं दी गई। किसान और उसकी बेटी काफी खुश रहने लगी। किसान को थोड़ा कष्ट झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई।